संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान, जिन विचरे मारे ध्यान में। दादा के मंगलाचरण की गूंज कम नहीं होनी चाहिए, इसलिए तब से मैंने शुरुआत ये की कि मैं वही मंगलाचरण करूं। दुर्भाग्य इतना है, बेटा आवाज थोड़ी कम करो, कि महावीर की याद आनी चाहिए, उसकी जगह दादा की याद आती है। मंगलाचरण में तो महावीर को याद किया है, लेकिन वो महावीर की जगह दादा की याद आती है। ठीक करना पड़ेगा, उसे ठीक करेंगे। शिविर अंतिम दिनों में, अंतिम दौर में चल रहा है, और अब असली लोग बचे हैं, छठे छटाए नहीं, असली। और आज का जो विषय है वो भी मैंने बहुत सोच समझ के इसलिए रखा कि मैं कुछ ऐसी ही बात करूं जो बहुत मूल बात हो, और मूल ग्रंथ की बात से हम जीवन में कैसे उसे उपयोग में लेना है उसकी चर्चा करें। प्रमोद जी, समय 45 मिनट हमारे पास है और हम इसे 45 मिनट में पूरा करेंगे। विषय है प्रवचन सार की गाथा 200, सामने आपके आ गई है, और विषय 200 गाथा आपको ध्यान होगी। मैं समय बचाते हुए मैंने उसकी जो प्रिपरेशन और तैयारी की है, मैं कोई भी प्रवचन, कोई भी गाथा की बिना तैयारी से बात करना अन्याय है अपने लिए और श्रोता के लिए। विषयांतर हो जाना उससे बड़ा अन्याय है, और विषयांतर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमें शर्म आती है कई बार कि हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे नोट्स बनाएंगे, और नोट्स बना के हम कैसे ले जाएंगे। तो मैं बच्चों से भी ये कहना चाहता हूँ कि जो शायद कल परसों किसी ने कही थी, अभय जी ने या सुमत जी ने, कि विषयांतर हो जाना बहुत बड़ा दुर्गुण है प्रवचनकार का। और विषयांतर हो जाना बहुत आसान तब होता है अरुण जी कि जब हम तैयारी तो हो लेकिन नोट्स ना हो। क्योंकि मैं एक वक्ता हूँ और मैं जानता हूँ जब आप कोई बात कह रहे हो तो उसमें डूब के कहते हो उस प्रकरण में, और जब उस प्रकरण में आप डूब जाते तो फिर आपको याद नहीं आता आगे क्या कहना है। और अगर आपको ये याद है कि इसके आगे क्या कहना है तो फिर वो आप में डूब के बात नहीं कर सकते। तो विषय पे हम टिके रहें और विषयांतर ना हो, ये मेरी बहुत बड़ी सावधानी है और होगी। इस गाथा में जो सबसे बड़ी बात, थोड़ा बेटा नीचे करो इसको जरा, इसकी टीका निकालो। जिस बात पे मैं अटक गया और जिस बात पे मैं रुक गया, मैं वहां से इस बात की शुरुआत करता हूं। और वो पहला, बेटा से कोई है पीछे करने वाला? हाँ, और करो, नीचे करो, नीचे करो, बस 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 बस। मैं जिस पंक्ति पे अटक गया और वो पहले 3 शब्द हैं, हाँ भाई साहब ने बोल दिया, वो पहले 3 शब्द ही हैं सुदीप, कि मैं यह मोक्षाधिकारी। इस बात को सुन के रोमांच पैदा नहीं होता? अगर नहीं होता तो इसकी वजह यह है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी बात है कमल जी, और इसमें दोनों बातें कह दी। मैं वो ध्रुव, मेरी बात हो गई ध्रुव, और यह का मतलब ये वर्तमान पर्याय। अब वो वर्तमान पर्याय मलिन है कि अशुद्ध है कि शुद्ध है, इसकी कोई चर्चा नहीं है। जैसी है वैसी है, जो है सो है। सुमत जी रोज प्रवचन में जो बात कह रहे हैं कि तू अगर ध्रुव की चर्चा कर रहा है, तू अगर ध्रुव की बात कर रहा है तो तुझे और किसी चीज की चिंता नहीं है। और मुझे बार बार वो ये बात कहते हैं तो मुझे ख्याल में आती है कि हम शायद इस बात को फिर स्किप कर जाते हैं कि अभी इसी वक्त इसी समय की चर्चा है। हमें वो भी ख्याल में नहीं आता कभी और की हो सकती है ये। मैं यह का मतलब ये है कि ये अभी आकाश तू जैसा बैठा है ना बेटा, ये इसकी बात हो रही है। और मुझे उसका स्वभाव का भान नहीं होता जय कुमार जी कि मेरी अभी इसी पर्याय की, ऐसे जैसा हूं उसी की चर्चा है।
अनादि का अभ्यास इतना खराब है, मैं खराब शब्द का प्रयोग कर रहा हूं कि मैं उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं कि मैं भी ऐसा हूं। गुरुदेव श्री बहुत जबरदस्त तरीके से और डंके की चोट पे बात कहते हैं कि ये मत बोलो कि मैं परमात्मा बनूंगा, ये मत बोलो कि मैं परमात्मा होऊंगा, मैं हूं। कब? अभी इसी पल, इसी सेकंड 7:58 पे मैं जैसा हूं वैसा ही परमात्मा हूं। और दादा ने अंतिम दिनों का मेरा मतलब है कि पिछले जो कोरोना के बाद के जो पीरियड में इस बात पे ताकत लगाई, तू छोड़ देना क्या करना है। यहां अपेक्षा लगाते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, यहां अपेक्षा लगाने की जरूरत नहीं है। और इन्होंने एक गजब की भाषा है, एक शब्द में ये बात कह दी। मैं जिस बात को 5 मिनट से 7 मिनट से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे लग रहा है मैं समझा नहीं पा रहा हूं, वो बात एक शब्द में कह दी, मैं यह कौन हूं? मोक्ष का अधिकारी हूं। कुछ बचा इसके अलावा भाई साहब? प्रिविलेज नहीं है। मोक्ष जाना प्रिविलेज नहीं है मामा, वो भीख नहीं है, किसी की मर्जी पर नहीं है, कोई कर देगा सो नहीं है, किसी से मांगना नहीं है। इट इज माई राइट। नहीं समझ में आ रही ना? अभी आप लोग जाने वाले हो ना यहां से, और आपका रिजर्वेशन है और आपकी सीट नंबर 32 है और आप ट्रेन में गए, तो कैसे जाते हो आप ट्रेन में? दरवाजे से लेके 32 नंबर सीट तक आपकी चाल कैसी होती है अनेकांत है? और जब 32 सीट पे पहुंचे ना अमन, और वहां कोई लेटा हुआ मिला, अब क्या कहते हो? क्या कैसे बोलते हो? भाई साहब उठ जाओ जरा, मुझे जगह दे दो, मेरी सीट है, ऐसे बोलते हो? क्या बोलते हो? ताव से बोलता है, बोलो ताव से बोलता हूं। अधिकार से बोलते हैं कि मेरी सीट है भाई साहब, चलो उठो खड़े हो। अधिकार से बोलते हो कि भीख मांगते हो? अधिकार से बोलते हो। क्यों? क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मैं इस सीट का अधिकारी हूं। और जब वो रिजर्वेशन नहीं है और रिजर्वेशन के डब्बे में घुस गए, कितने सशंकित होते हुए रिजर्वेशन के डब्बे में जाते हैं, कितने सशंकित होते हुए, और जब घुसते हैं तब भी इधर इधर देखते हैं। अभी तक तो सीधी दृष्टि थी 32 नंबर पे, क्योंकि मैं उसका अधिकारी था, मेरी दृष्टि कहीं बदल नहीं रही थी, सीधा स्ट्रेट 32। और ऊपर देख भी रहा था तो सीट नंबर देख रहा था। गर्दन तो तब भी घूम रही थी, गर्दन अभी भी घूम रही है। तब घूम रही थी सीट नंबर देखने के लिए, तब घूम रही थी सीट नंबर देखने के लिए, और अभी क्या घूम रही है? गाड़ी देखने के लिए, ये कौन सी सीट है। और जैसे ही एक सीट पे कोई आदमी लेटा हुआ था, उसके पैर सुकड़े हुए थे, और फिर वहां देखते हैं जग रहा है कि सो रहा है कि औरत है कि आदमी है कि बच्चा है कि बदमाश है कि सीधा है, हैं? और उसके बाद उसके किनारे पे एक टांग से एक कोने में धीरे से बैठ जाते हैं। 32 नंबर पे बैठने में और इस 16 नंबर की सीट पे बैठने में क्या फर्क है? क्या फर्क, क्या अधिकार है? क्या किया था तुमने? क्या किया था तुमने? जब 16 नंबर सीट मिली ना, तभी तुमने रिजर्वेशन के लिए अप्लाई किया था, पर हुआ नहीं कंफर्म। और जब 32 के लिए किया, तभी रिजर्वेशन के लिए अप्लाई किया था, पर कंफर्म हो गया। फर्क क्या था? कंफर्म का फर्क है ना? हाँ, ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि मैं मोक्ष अधिकारी हूं। ये कंफर्म हो जाए तो मैं मोक्ष का अधिकारी। और फिर वो जब उठ जाता है, कौन 16 नंबर वाला, तो उससे बातें करते, अच्छा भाई साहब कहां जा रहे हो?
ये इसलिए बातें नहीं कर रहा है अर्जुन कुमार कि भाई साहब कहां जा रहे हो, भाई साहब इसलिए कि थोड़ी दोस्ती हो जाए, रिलेशनशिप हो जाए तो फिर मुझे यहां से उठाए नहीं। अरे तू भगवान की पूजन भक्ति इसलिए कर रहा है कि भगवान कुछ कृपा कर देंगे, कुछ पुण्य सामग्री मिल जाएगी, कुछ भोग सामग्री मिल जाएगी, या तू भगवान की इसलिए पूजा भक्ति कर रहा है कि मैं यह मोक्षाधिकारी हूं, अधिकारी हूं। इट इज नॉट अ प्रिविलेज, दिस इज माई राइट। मैं उसे कहता उठ, अच्छा फिर 32 में मैं लेट गया और कोई दूसरा आ गया, वो भी कोई वैसा ही था जैसे उसका रिजर्वेशन नहीं हुआ, और वो भी देख रहा कोने में जगह है, तो मैं बैठ जाऊं तो मैं क्या कहता हूं, ओ भाई साहब रिजर्वेशन है चलो। अच्छा कितनी देर का है, 6 घंटे का नहीं है, 6 घंटे बाद तो उतर ही जाना है, और सारी पंचायत तो 6 घंटे की है, यहां बात अनंत काल तक की कर रहे हैं, और मैं उससे कहता हूं तो उठ जा। क्यों? क्योंकि तो मेरी सीट है, तेरी नहीं है, मेरा अधिकार है सीट पर, मैं उसे उठा देता हूं, बैठे नहीं देता। सोचो तो सही, जितना अधिकार तेरा सीट के ऊपर है, क्या उतना अधिकार मैंने अपना मोक्ष के लिए मान रखा है क्या? कब 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 माना? अभी, इसी वक्त, इसी पल, इसी मोमेंट, इसी क्षण। अगर ये बात नहीं होती तो यह शब्द नहीं होता, और ये मेरी बात नहीं होती, मेरे ध्रुव की बात नहीं होती, अनादिनंद की बात नहीं होती, तो मैं शब्द नहीं होता। मैं ये मोक्षाधिकारी हूं। अगर इस बात पे जोर आ जाए, और इस बात पे एकत्र हो जाए, इस बात पे तल्लीनता हो जाए, और इस बात को मैं स्वीकार कर लूं, तो सारी की सारी जितनी दरिद्रता है पर्याय की, ये खत्म हो जाती है कि नहीं? हम जिनेश्वर के लघु नंदन हैं, हम तो मोक्ष अधिकारी हैं। जन्मसिद्ध आजादी, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। गांधी जी ने और उनके क्रांतिकारियों ने आजादी की भीख नहीं मांगी कि तुम लोग चले जाओ और मुझे आजादी दे दो, तुम चले जाओ मुझे स्वतंत्र कर दो। उन्होंने कहा ये तो मेरा अधिकार है, घुसपैठिए तो तुम हो, मोक्ष तो मेरा अधिकार है। ये संसार की चतुर्गतियों में भ्रमण हो रहा है, ये तो घुसपैठियों की तरह हो रहा है। मेरा तो वो है स्वरूप, मैं तो वहां जाने वाला हूं। निकलना किसे है? मैं अपने स्वरूप में हूं। और सुनो, मोक्ष में का मतलब किसी गति में जाने का नहीं है। मैं मोक्षाधिकारी हूं, इस बात की स्वीकृति हो गई तो यही मोक्ष हो गया। जाने की जरूरत है? किसी गति का नाम है? किसी गति में पहुंचने की जरूरत है? और हम उलझे पड़े हैं। देखो, ये जितनी भी जिनागम में गाथा, कुंदकुंद की गाथाओं में, खासतौर से पंच परमागम में, एक एक गाथा में, और जो अमरचंद आचार्य देव ने जो उसकी टीका लिखी, उसमें जो एक एक पैराग्राफ में बाकी के तो सारे दर्शन ही आ गए, एक एक में। इससे ज्यादा इंस्पायरिंग चीज और इससे ज्यादा मोटिवेटिंग और क्या हो सकता है जितना इसमें लिखा है कि तू कौन है और तू कौन से स्वरूप को। ये बार बार एक ही बात आचार्य देव समझा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि सुनो, जब हम ये बात कहते हैं कि मैं मोक्ष का अधिकारी हूं, तो एक बात और सिद्ध हो गई कि मैं अत्यंत स्वतंत्र हूं, मेरे पर किसी की डिपेंडेंसी नहीं है। मैं मोक्ष अधिकारी हूं ना, अभी हूं ना, यह हूं ना, तो इतनी स्वतंत्रता की बात है कि नहीं भाई साहब? डिपेंडेंसी की बात तो नहीं है। और सुनो, और किसी निमित्तों का चक्कर, निमित्तों का चक्कर भी नहीं है, तो कोई मुझे कर देगा, किसी की मर्जी पर कर दूंगा, किसी से करवा लूंगा, कोई हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं है। तो अत्यंत स्वतंत्र क्रिया हो गई कि नहीं? किसी की आवश्यकता भी नहीं है, मुझे किसी से मांगना भी नहीं है, और जब मांगना नहीं तो मुझे किसी की दया की आवश्यकता नहीं है। एक बात बहुत बढ़िया इस टीका में आई है, मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूं पूरा, जो मूल बात है वो मैं पढ़ता जा रहा हूं। गुरुदेव श्री के प्रवचन जो दिव्य ध्वनि सार में, दादा का अनुशीलन, इसकी टीका, उन सबका सार और एसेंस निकाल के मैं आपसे बात कर रहा हूं कि मैं यह मोक्षाधिकारी ज्ञान स्वभावी आत्म तत्व के परिज्ञान पूर्वक
ममत्व की त्याग रूप, ममत्व की त्याग रूप और निर्ममत्व के ग्रहण रूप विधि के द्वारा। अभी विधि है, ये प्रोसेस है, ये उन्होंने उसका रास्ता बता दिया कि ममत्व का त्याग और निर्ममत्व का ग्रहण। दोनों बातें एक ही हैं कि अलग अलग हैं? एक ही है। अरे तू ममत्व का त्याग करेगा तो निर्ममत्व का ग्रहण हो गया, और तूने अगर निर्ममत्व का ग्रहण किया तो ममत्व का त्याग हो गया। कि उस विधि के द्वारा सर्व आरंभ से शुद्धात्मा में प्रवृत्त होता हूं। अब आगे की बात सुनो। क्योंकि अन्य कृत्य का अभाव है। क्या मतलब इस बात का अन्य कृत्य का अभाव है? कि सुन, ये की बात है अकेला कि मैं ममत्व का शिकारी हूं। किस बात का शिकार है मुझे? कि मैं ममत्व का ही शिकारी हूं। ये 148 जो कर्म की प्रकृतियां हैं, कितनी भारी हैं, कितनी भरकम है, कितनी मुश्किल है। 148 कर्मों को काटना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा, एक एक से निपटना पड़ेगा। कितना बड़ा काम हो जाएगा प्रमोद जी, बताओ तो सही, कितना बड़ा काम हो जाएगा किरण भाई? 148 से निपटना पड़ेगा और मैं अकेला बेचारा। सुनो, ये सब भेद प्रभेद तो करुणान योग वालों ने बना दिए। 148 में समेट दो उनको 8 में, है ना? प्रवीण कहाँ गया है? प्रवीण, हाँ प्रवीण है। देखो मैं किसी ना किसी को रखता हूं साथ में। तो वो आगे आ जाना भैया, पीयूष आगे आ जाओ। तो ये जो 148 हैं इनको समेट दो 8 में, उसी के भेद प्रभेद है ना। अब 8 में जो 4 हैं, वे 4 तो घातियां हैं और 4 अघातियां हैं। तो अघातियों की कोई चिंता है? वे तो अनंत भगवान के भी हैं, है ना? उनकी चिंता नहीं है। अब वो 4 जो घातियां हैं उन्हीं का टंटा है ना। उन 4 में वो जो 3 हैं वे किसी काम के हैं? नहीं है। वे 3 भी किसी काम के नहीं। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय, वे नहीं है ना काम के। हाँ, अब एक अकेला मोहिनी रह गया। 148 में से 147 तो अपन जीत गए। क्यों बैठा प्रवीण? जीत गए, उसकी जरूरत ही नहीं है, उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम्हें 100 में से 100 नंबर चाहिए तो याद कर लेना बस, और मोक्ष में जाना है तो उसकी जरूरत भी नहीं है। एक ही है अकेला मोहिनी, एक ही तो है। और वो जो मोहिनी है तो वो ममत्व की बात हम कर रहे हैं ना, कि ममत्व का त्याग और निर्ममत्व का ग्रहण। तो ये जो मोहिनी है ये कहीं घुस गया है, इसने कुछ खराब कर लिया है, या ये सिर्फ मान्यता में है? दुश्मन से लड़ना हो तो दुश्मन की औकात का अंदाज तो होना चाहिए ना, उसकी परीक्षा तो लेनी चाहिए ना, उसको पूरा समझना तो पड़ेगा ना कि है कौन जिससे निपटना है। तो जिस ममत्व की बात कर रहे हैं, जिस ममत्व के त्याग की बात कर रहे हैं, वो ममत्व के त्याग में करना क्या है? क्या करना है? क्या करें? क्या कि सुन, तूने इतना ही सब काम कर रखा है कि जैसे अपना मान रखा है। क्या शब्द बोला मैंने? मान रखा है। मान ही तो रखा है ना। ये मान नहीं तो प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम सारी मानने में है, वस्तु में नहीं है। और हमने समझा क्या प्रॉब्लम वस्तु में है। तो जितनी जो समस्या जो मानने में है, तो ठीक किसे करना है? वस्तु को ठीक करना है कि मान्यता को ठीक करना है? वस्तु को ठीक करना है कि जो उसके प्रति मोह है उसे ठीक करना है। तो ठीक कैसे होगा वो? देखो कितनी बड़ी समस्या है कि एक महिला अगर गर्भवती है और गर्भ में 1 महीना हुआ और गर्भ गिर गया, तो एक जीव निपट गया कि नहीं? 1 महीने का जो गर्भ है वो पेट में आया और वो गर्भ गिर गया। तो मैं पूछता हूं, चाहे वो जैन हो, चाहे मुमुक्षु हो, चाहे हिंदुस्तान का कोई आदमी विदेश का हो, उस घर में मातम होता है? जीव तो आ गया ना भाई साहब। मोदी जी बताओ, 2 महीने का हो जाए, 3 महीने का हो जाए अरुण, तो मातम होगा? तिये की बैठक होगी? नहीं होगी, है? नहीं होगी।
जीव तो वही है। अब 9 महीने हो गए, 9 महीने बाद वो निकला और निकलते ही मर गया। अब क्या होगा? अब होगा कितना होगा कि भैया अब हो गया, अब चलो ठीक है, अब इसको लेके गाड़ दो, जलाते तो नहीं है। तो फिर क्या होगा? फिर 3 की बैठक होगी, फिर 13वां होगा, फिर 13वें का विधान होगा, फिर मातम छाएगा, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा है। एक दिन मान लो, भाई साहब ने कि एक दिन मान लो, मान लिया, एक दिन मान लिया। अच्छा, अब वो बच्चा 5 साल का हो गया और अब मर गया है। आधा प्रवचन तो मेरे लिए जनता ही करती है, मैं करता ही नहीं हूं। 5 साल का अब, और अगर 18 साल का मर गया, तुम बातें कर रहे हो, मां पागल हो जाएगी। अब चिंता बच्चे के मरने की नहीं है, अब चिंता तो मां को संभालने की है। क्यों? मैं पूछता हूं, ये वही था, वही जीव था, वही बच्चा था जो घर में एक दिन पहले 1 महीने का आया था और वही 18 साल का होके मरा। तो मेरे मेरे दुख का ग्राफ जो यहां से लेके यहां तक गया, इसमें किस चीज का फर्क था? ये जो 1 महीने का था वो यहां था, 5 साल का था वो यहां था, जन्म से होते ही मरा था वो यहां था, और 18 साल का हो गया वो यहां आ गया। किस चीज का फर्क है भैया? मोह का नहीं। देखो, ये लंबी लंबी शास्त्री की भाषा की बात नहीं करता हूं मैं। ये जो फर्क था ना, ये फर्क एक ही बात का था कि उससे तूने अपना कितना माना। गर्भ में ही मर गया तो तुझे पता ही नहीं चला, था तो वो ही, और 18 साल का हो गया तो तुमने कितना माना। तो जो परिवर्तन, मुझे भी उसकी बहस में नहीं जाना है, मैं कह रहा हूं कि जो बॉटम लाइन है वो क्या थी? वो एक मान्यता तो थी, और क्या था? अब तूने जितना उसे 1 महीने का माना, और अगर तुझे निर्ममत्व की भावना भानी है तो वैसे ही तू 18 साल का हुआ तब वैसा मान लेना। तेरे मानने में और क्या फर्क आ रहा है? नहीं है समझ में? ज्यादा सरल कर दिया क्या मैंने? ये हमारा एक संकट और है, सरल कर दो तो लगता है अच्छा, नहीं 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 नहीं, उतना मजा तो नहीं आया। मैं 2-4 शास्त्रीय शब्द बोल दूंगा तो लगेगा हा, फिर दूसरा संकट है कि फिर लगेगा जी मेरी बात नहीं हो रही। ये मोक्षों के साथ संकट है भाई साहब। कठिन शब्दों का प्रयोग करो तो लगता है बात तो बहुत अच्छी है, पर ये मेरी नहीं है। सरल शब्दों का प्रयोग करो तो अच्छा, इतनी सी बात, इतना आसान है, इतना सरल है। ये किस चीज को तोड़ना है? जो निर्ममत्व की भावना भाने की बात कर रहे हैं 200वीं गाथा में, ये क्या है? कुछ घुस गया है जिसको निकालना है, ये जो मान लिया है उसे मानना छोड़ना है। वो किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। और हाथ में क्या है कि जो जैसा मान रहा था, विपरीत मान रहा था, जो मिथ्या मान्यता हो गई, उसे जैसा है वैसा मान ले तो सम्यक मान्यता हो गई और काम खत्म हो गया। निर्ममत्व की भावना की बात कर रहे हैं, और किसकी बात हो रही है? बात शुरू करी है मैं मोक्षाधिकारी हूं। 3 बातें हैं इसमें, तीसरी बात और मैं करूंगा। इस पूरी गाथा में तीसरी बात और है कि विधि की बात करी हो। पता है क्यों? क्योंकि अन्य कुछ भी, अन्य कृत्य का अभाव है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अन्य कृत्य का अभाव है और कुछ नहीं है। सारी सारी बात तो ममत्व के ग्रहण की और ममत्व के त्याग की और निर्ममत्व के ग्रहण की है। बस ममत्व की त्याग करना है ना। ममत्व का त्याग तूने कर दिया तो निर्ममत्व का ग्रहण हो गया, और सारी की सारी जितनी कहानी है वो उसी की है। और ऐसा क्यों हो रहा है सुनो, उसी शब्दों में मैं बोल रहा हूं कि प्रथम तो मैं स्वभाव से गायक ही हूं। सबसे पहले क्या है कि मैं गायक ही हूं। केवल गायक होने से मेरा
विश्व के समस्त पदार्थों के साथ भी सहज गैक हूं मैं। ये तो लॉक हो गया ना। और गैक होने के कारण मेरा विश्व के समस्त पदार्थों के साथ भी सहज ये ज्ञायक लक्षण संबंध ही है, किंतु स्वस्वामी लक्षण संबंध नहीं है। इसलिए मेरा किसी के प्रति ममत्व नहीं है और मैं तो सर्वत्र निर्ममत ही हूं। क्यों नहीं है मेरा ममत्व? उसका उत्तर दिया है। क्यों नहीं है बेटा? हाँ, ममत्व नहीं है माने कौन से साल हो गए तुझे? वरिष्ठ में है। सोचो तो सही, हम क्या कह रहे हैं। देखो कितनी लॉजिकल बात है कि ये भाषा थोड़ी ऐसी होती है ना, मैं सीधी भाषा की बात कह रहा हूं कि ये जो तेरे से कह रहे हैं ना कि सुन कि तेरा ममत्व क्यों नहीं है, ये ममत्व का जो त्याग की बात कर रहे हैं ये क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि मैटर तो संबंध का है। कमल जी, किस चीज का मैटर है? संबंध है। अब ये संबंध दो प्रकार के हैं, दो प्रकार के संबंध हैं। कौन कौन से दो प्रकार के संबंध हैं? एक तो ये गैक संबंध है और दूसरा स्वामी संबंध है। और सरल कर लें, एक तो संबंध है कि ये सारे गे हैं और मैं इनका गैक हूं। और सरल कर लें कि संबंध ऐसा है कि ये गे है, मैं इन्हें जानता हूं। और दूसरा क्या है कि मैं इनका मालिक हूं। सारी जिनवाणी और मोक्ष में जाने का रास्ता वहीं से है शुरू, इसके अलावा कुछ नहीं है भैया। और 20 मिनट में सब निपटा लेंगे अपन। 2 4 5 सब में दृष्टि पैदा हो जाएंगे। कंफर्म है? मैं तो अपनी कह चुका हूं। सुनो, सारा खेल संबंध ही का है ना किरण भाई? किस चीज का संबंध खेल है? हैं? संबंध का है ना। तो दो तरह के संबंध हुए। एक कि मैं इस पूरे विश्व के हर पदार्थ का स्वामी हूं, और दूसरा है कि मैं इस विश्व के हर पदार्थ को सिर्फ जानता हूं। कौन सा संबंध मंजूर है? नहीं, मंजूर कौन सा है बोलो? सुनील कह रहा है देखो ऐसा है कि मेरी दुकान में जितना सामान है उसका तो मैं स्वामी हूं, हैं? और मेरे पड़ोस में जो दुकान है उसका भी मैं स्वामी हूं। लेकिन जो सब्जी वाले की दुकान में जो सामान रखा है उसका मैं गायक हूं। अच्छा, असली तकलीफ ये नहीं है क्या? मैं कहता हूं रूल तो एक ही काम करेगा ना, फॉर्मूला तो एक काम करेगा। नक्की कर ले तुझे क्या बनना है। तुम जो बनाओगे अभी भगवान तथास्तु कर देंगे और तुम वो बन जाओगे। तुम्हें कौन सा संबंध स्थापित करना है नक्की कर लो। अनेकांत बोल, कौन सा संबंध स्थापित करना है? जो कहेगा वो नक्की हो जाएगा अभी। और कौन सा संबंध नक्की करना है, इस बात के लिए ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरा पर्पज क्या है। कि साहब संबंध आप क्यों नक्की करवा रहे हो? इसलिए करवा रहे हैं कि तू ये नक्की कर लेना कि तुझे आकुलता का मार्ग अपनाना है कि निराकुलता का मार्ग अपनाना है। तुझे संसार का मार्ग अपनाना है कि मोक्ष का मार्ग अपनाना है। छोड़ दो संसार मोक्ष, मैं आकुलता निराकुलता की बात कर रहा हूं। कौन सा मार्ग चाहिए? निराकुलता का मार्ग चाहिए कि आकुलता का मार्ग चाहिए? बोलो सुदीप, बता। यहां मिलने वाली है निराकुलता और यहां मिलने वाली है आकुलता। बोल कौन सा चाहिए संबंध? ये मुमुक्षों का ठेका नहीं है, आम आदमी की बात हो रही है। अरुण बाबू, तुम्हें नक्की करना है कौन सा संबंध तुम्हें पसंद है। मैं भी मान्यता की बात नहीं कह रहा हूं, है क्या माना क्या है ये अलग बात है। अभी मैं चॉइस दे रहा हूं। महावीर स्वामी के समोषण में हम बैठे हैं और भगवान महावीर अरविंद ये चॉइस दे रहे हैं कि तू बोल, तुझे विश्व के जितने पदार्थ हैं उनके साथ तुझे कौन सा संबंध स्थापित करना नक्की कर ले। बहुत मजा आता है जब पता चलता है कि भरत चक्रवर्ती की 96,000 रानियां थी। गुलगुले छूटते खासतौर से कुंवारों के।
और ये कमबख्त कुंवारे अगर शादीशुदा से बात कर लेना तो बेटा तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाए, क्योंकि उनकी आ चुकी। एक शादीशुदा नहीं चाहता होगा 96,000। क्यों मामा बता? क्योंकि वो जानता है यार एक को कैसे समेट रखा है। तुम 96,000 की बात करते हो, अरे 96,000 पाने के लिए तुम भी ऐसे नहीं रह सकते, तुम्हें भी भरत चक्रवर्ती जैसा बनना पड़ेगा। मैं रहना तो ऐसा चाहता हूं और चाहिए 96,000, ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों? तो मैं ये कह रहा हूं कि वे तैयार हैं, अभी तेरे ऊपर सब कुछ है न्योछावर, नक्की कर कौन सा संबंध चाहिए। भगवान राजी हो जाए तुझे 96,000 चाहिए, तुझे 96,000 मिल जाएंगी, नक्की तो कर। और जब इस सोचने में मजबूर होता है क्या 96,000 मांग लूं क्या, नहीं यार ये कहीं बहुत है, बस ये कहीं समेट लें वो ही बहुत है। कौन सा संबंध चाहिए बोलो? देखो बेटा, जब भी स्वामित्व संबंध, जब किसी का स्वामी बनता हूं तो उसके साथ उसकी जिम्मेदारियां, उसकी तकलीफें, उसकी परेशानी बाय डिफॉल्ट फ्री में आती हैं। है? नहीं, मुझे मालिक नहीं बनना, मुझे मालिक नहीं बनना, मेरा नाम हटा दो। क्यों? क्योंकि तुम मालिक बनोगे ना तो इनकम टैक्स का नोटिस तुम्हारे ऊपर आएगा और फिर कोर्ट में भी तुम्हें जाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे रट्टा नहीं चाहिए। क्या करें? कौन सा आसान है? जगत का परिणमन, सब द्रव्यों का परिणमन सदा सहज ही हो रहा है, तो मैं क्या करूं? सिर्फ मुझे चाहिए कि मैं उन्हें जान रहा हूं और देख रहा हूं, मैं सिर्फ उनका ज्ञायक हूं। वे सब ज्ञेय हैं और मैं उनका ज्ञायक हूं। अगर ये संबंध मेरा स्थापित हो गया तो जैसे ही विश्व के संबंधों के साथ मेरा ज्ञेय ज्ञायक संबंध हुआ तो उसी पल से निराकुलता का बीज मैंने बो दिया। सिद्ध क्या कर रहे हैं? सिद्धों का क्या काम है? ये ज्ञायक संबंध है क्या नहीं है? वे उनको सिर्फ जान रहे हैं ना, बस। और जान नहीं रहे हैं, वो जानना भी सहज हो रहा है, उस जानने में भी प्रयत्न नहीं है, उसको कोई जानने की कोशिश नहीं करनी है, वो भी सहज ही हो रहा है, उसका भी प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रयत्न किया और आकुलता हुई। तो क्या करना है कि ये ज्ञायक संबंध है ना, और तूने है तो ये ज्ञायक संबंध, और तूने मान रखा है स्वामी मालिक, तुझे तकलीफ तो होनी होनी है। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। कल से मेरे दिमाग में स्नातक विद्यार्थी सब घूम रहे हैं। मेरे एक दूर के रिश्तेदार तो आज मैंने समझाने की कोशिश करी। अब तुम्हें ना ये मैं दूर रिश्तेदार ये सब ना मैंने फैब्रिकेट किया है, तुम लोग सूंघने लग जाओगे मैंने किससे कही। बात सच है, पर तो मैं उसको समझाने के कब पागल हो गया, तू क्यों नहीं विद्यालय में एडमिशन ले लेता है, तेरी 10वीं है, तू कर ले। और वो सुने ही नहीं, असर ही नहीं हुए। अब मुझे चिड़चिड़ी छूट रही है। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं, इसका जीवन में कैसे उपयोग होगा इसी पल से मैं ये कह रहा हूं आपसे। मुझे किसी भी गाथा को पढ़ने में और समझने में बहुत वक्त लगता है इस बात के लिए कि उसे मैं इसी पल से अपने जीवन में कैसे उतार सकता हूं और कैसे समझ सकता हूं और कैसे आपको बता सकता हूं। मुझे बहुत चिड़चिड़ी छूटी, ये समझ नहीं रहे, पागल है। क्यों छूट रही थी चिड़चिड़ी? पड़ोस के रामलाल के लड़के के लिए तो नहीं छूटी भाई साहब। क्यों? पड़ोस के रामलाल के लड़के के लिए छूटी? नहीं छूटी। उसके लिए क्यों छूटी? हाँ, पड़ोस के रामलाल के लड़के के लिए अरविंद मैं सिर्फ वो मेरा ज्ञेय है, मैं उसे जान रहा हूं कि पड़ोस में रहता है और रामलाल और इसका लड़का है, आया नहीं आया चूल्हे में जाए। फिर भी इसे मैं क्या मान रहा हूं? ये मेरा फलाने का लड़का है, ये कर जाए, ये क्यों नहीं पढ़ रहा है? और मुझे चिड़चिड़ी छूट रही है। चिड़चिड़ी छूटने का, आकुलता का, गुस्सा का एक ही कारण है कि जिसे मैं स्वामी मानता हूं उससे मेरी कथाओं की उत्पत्ति होती है। ये आकाश में बहुत गुस्सा आती है, पता है क्यों?
क्यों आती है आकाश पे गुस्सा? मैं आकाश को अपना मानता हूं और ये मुझे पराया मानता है। तो स्वतंत्रता कितनी है? जिसे तुम अपना मानते हो जरूरी नहीं है कि वो तुम्हें अपना माने। संसार में उसे तुम्हें अपना मानने की जरूरत नहीं है। तो अब जैसे ही मुझे चिड़चिड़ी छूट रही थी और आज मुझे प्रवचन करना था और मैंने कल से सोच रखा था कि मैं निर्ममत्व की भावना पे प्रवचन करूंगा। अब सोचना, दो धाराएं चल रही थी, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं। और जैसे ही मुझे वो चिड़चिड़ी छूटी फिर मुझे आया कि यार मेरा इसका संबंध क्या है कि मेरे मामा के मौसी के चाचा का लड़का है। पागल है, क्या संबंध है? कौन सा संबंध है मेरा उसका? कौन सा संबंध है? कोई संबंध नहीं है। पागल है, कोई संबंध क्यों नहीं है? अरे कोई संबंध तो है। हाँ, अरे कोई संबंध नहीं है तो सहजता उत्पन्न नहीं होगी, द्वेष उत्पन्न होगा। हमने ये माना कि कोई संबंध नहीं, हटा दो, कौन लगता है मेरा ये। अगर जैसे मैंने माना तो द्वेष उत्पन्न होगा, साक्षी भाव उत्पन्न नहीं होगा, सहजता उत्पन्न नहीं होगी, निराकुलता उत्पन्न नहीं होगी, फिर द्वेष उत्पन्न हो गया। और यही तो हो रहा है। संकट क्या है? यार क्या है? छोड़ो इसको, चूल्हे में जाने दो, इनको चूल्हे में जाने दो। द्वेष उत्पन्न हो गया, ये मेरा कोई संबंध नहीं है, जाओ घर से निकल जाओ। फिर द्वेष उत्पन्न हो गया। तो मेरा इसके साथ क्या संबंध है? ये गेय हैं और मैं इन गेयों को जानने वाला हूं, बस। तो जैसे ही जिस पल, मैं सच बोल रहा हूं आज की बात, जिस क्षण मुझे ख्याल आया कि ये गेय हैं, मैं इनको जानने वाला गायक हूं, और उसी क्षण मेरी जितनी चिड़चिड़ा छूट रही थी वो खत्म हो गई। तुम 24 घंटे उस मदहोशी में जी नहीं सकते। कमल जी की पत्नी का ना पैर टूट गया, तो मैंने इनको फोन करके पूछा, भाई साहब क्या प्लास्टर लग गया? मैं तो संवेदनाएं व्यक्त कर रहा था। हैं? हाँ, आप लोग अगर देखने नहीं हो तो देखने चले जाना, यहीं पीछे शांति जी के बगल में रहते हैं। तो मैं इनको संवेदनाएं व्यक्त कर रहा था। अच्छा, पैर टूट गया, प्लास्टर लग गया? बोले हाँ प्लास्टर लग गया। मैंने कहा तो बस ठीक है। मैंने कहा तो हुआ क्या? अब होना तो हो गया। तो मैंने ही पलटी मार दी, मैंने कहा हाँ, जो होना तो हो गया। हालत तो ऐसी है कि आप किसी को संवेदना व्यक्त करो, वो गए हाँ भैया लग गई, अब क्या करें। अच्छा, और कैसे लगी? फिर वो कहता है अब ठीक है, अब भाग गई, फूटे थे वो, बाथरूम में फिसल गई। अच्छा, बाथरूम में फिसल गई। मुझे इस बात में मजा आता है कि सामने वाले को किस बात में मजा आ रहा है, तो मैं उस बात को एनहेंस करता हूं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं अपने दुखों का बीज बो रहा हूं और इनने जैसे गई टूटना था, टूट गया, उसमें क्या हो गया? मैंने कहा हाँ। क्यों? अब हम 2 दिन सोचे थे मिलने जाएं, क्योंकि हमारा स्वामित्व संबंध है ना। और स्वामित्व क्यों है? क्योंकि भी हमारे कमल जी हैं और इन सबसे ज्यादा पता है क्यों जाना था? क्योंकि बुरा मान जाएंगे, नहीं गए तो। और ये बुरा मान जाएंगे इस बात का डर क्यों था? कौन सा संबंध था? स्वामित्व संबंध था कि मेरे अपने हैं। अरे रोज सुबह से शाम तक 50 लोगों की टांगें टूटती हैं, उनके प्लास्टर बनते हैं, उन्हें तकलीफ होती है अपने को प्रमोद जी। क्यों? क्योंकि उन 50 लोगों के साथ मेरा गेय गायक संबंध है। गेय जान लिया। अभी तो अस्पताल में क्या होता है कि मैं बैठा हूं अस्पताल में, पता चला भैया उसका हाथ टूट गया, उसका पैर टूट गया। मैं अच्छा थोड़ा ध्यान रखना। और कोई निपट गया? अच्छा निपट गया, ओहो निपट गया। क्यों? वे सारे कौन है मेरे? ये हैं, हो गया, रोज हो रहा है, रोज चला गया। और पता चला कौन था? रमेश। अच्छा रमेश कौन सा वाला? अपना। अच्छा, ये क्या फर्क आया? क्यों आया फर्क? संबंध तो था, संबंध नहीं था ऐसा नहीं था। पर तूने, सुनो अब एक और मजे की बात, कि दोनों के साथ था तो गेय गायक संबंध ही।
लेकिन मैंने एक के साथ स्वामित्व संबंध माना और दूसरे के साथ में सिर्फ ज्ञायक संबंध ही माना, ज्ञेय संबंध ही माना। मुझे असर ही नहीं पड़ा। दोनों में था तो उससे फर्क नहीं था। क्यों? ऊपर भोजनालय में जाओ और आज दाल अगर अच्छी नहीं बनी तो क्या होता है? सबसे ज्यादा तकलीफ होती है मुझे। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं देख नहीं रहा हूं, मुझे मालूम नहीं है, तकलीफ होती है मुझे सबसे ज्यादा। आज दाल खराब बन गई, दाल खराब बन गई, दाल खराब बन गई। और मैं अगर किसी और पंच कल्याणक में जाऊं और दाल खराब बन जाए तो क्या करूंगा मैं? तो दाल नहीं खाऊंगा, उठ के आ जाऊंगा और अपने अरे श्रीमंत को बुलाओ, उस केटर को बुलाओ, उस पीयूष को बुलाओ, फिर ये दाल क्यों खराब बन गई, और ऐसे। ये सारी पंचायत काय के लिए करी? मैंने ये मान रखा हूं नहीं मान रखा कि मैं इसका स्वामी हूं। तो करें क्या? क्या करना है? तू तो स्वामी है ही नहीं, तो ठीक किसे करना है? मान्यता को ठीक करना है। किसकी मान्यता को? क्यों सुरेश, किसकी मान्यता को? अपनी मान्यता को। कब ठीक होगी ये? कब ठीक होगी? आज से कि अभी के इसी पल के जितने भी पर पदार्थ हैं इस विश्व में उनके साथ मेरा स्वामित्व का संबंध नहीं है। वो तो सिर्फ किस चीज का स्वामित्व, मुझे समझाओ तो सही। मैं शोरूम में गया, मैंने 1 लाख रुपए दिया और उनसे मैंने एक कार मोटरसाइकिल ले ली। मोटरसाइकिल का मैं स्वामित्व हो गया। किस बात के लिए? क्योंकि मैंने पैसे दे दिए। जब तो मैंने पैसे नहीं दिए थे तब मैं स्वामी नहीं था। मूर्खता तो देखो कि मैं स्वामी बनता कैसे हूं। अच्छा, भी जो पैसे आए थे वे कहां से आए थे? मेरे पास तो थे नहीं। मैं तो परमात्मा से उधार लेके आया था। इनसे कहा था मैं 1 महीने बाद दे दूंगा, मुझे पैसे दे दो। पैसे इनसे उधार लिए, शोरूम वाले को दे दिए, उसने मुझे मोटरसाइकिल दे दी। मोटरसाइकिल बैठ के मैं समझ रहा हूं मैं मोटरसाइकिल का मालिक हूं, पैसे दे के। पैसे किसके थे? इनके। अच्छा, अब सुनो मानवता की मूर्खता। जब मोटरसाइकिल लेके आए तो मैंने इनसे कहा भाई साहब तिलक कर दो, तो ये बोलते हैं मोटरसाइकिल तुम्हारी है, तिलक मैं क्यों कर दूं? पैसे तुम्हारे हैं, मोटरसाइकिल उसकी है, उससे खरीद ली, मैं मालिक बन गया। कैसे बन रहा हूं मालिक भाई साहब? बोलो, जिनको वहां के ससुर साहब बताओ। मैं आपका नाम नहीं जानता हूं तो ऐसे याद करना पड़ेगा, क्या करूं मैं? क्या किसके मालिक? जिन कुमार को आपने जमाई माना, जमाई है, वो स्वामित्व संबंध है कि एक संबंध है? बोलो, आज ही लड़ाई कराता हूं मैं आपके घर में। कि साहब नहीं सोचो कि नहीं, अरे लड़की दी है। किसकी लड़की थी? किसकी लड़की थी वो? रोशनी किसकी है? हैं? भाई बोल रहे मेरी नहीं है। अरे गुरुदेव श्री तो ये फरमाते हैं कि तो तेरा ये ज्ञायक संबंध है, ये भी व्यवहार से है, ये निश्चय से नहीं है, ये व्यवहार से है। क्योंकि आत्मा ही ज्ञेय है और आत्मा ही ज्ञायक है, उसका पदार्थों के साथ वो संबंध भी नहीं है। जब वो इतनी बात कह रहे हैं और हम पढ़े कहां हैं स्वामी मानते हुए। तो उस लड़की को आपने, रोशनी को अपना माना है, क्या लॉजिक था? कोई स्टंप पेपर लिखा है? नहीं ना। अच्छा एक बार बताओ कि जब वो हुई थी पैदा तो यही हुई थी पैदा? मां की कोख से कोई और थी? आप कह रहे हो यही थी, नर्स ने बदल दी थी, आपको पता है? अरे आपको जो मिल गई उसे आपने अपना मान लिया और उसके स्वामी बन गए। कितनी छिछोरी बातें हैं, कितनी हल्की बातें हैं अरुण, कितने उसमें दम ही नहीं है। तुम एक स्टेप आगे जाके खखोरना शुरू करोगे तो लगेगा नहीं 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 ये तो कुछ नहीं है। संयोगों को छूटना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वे एक एक करके छूटते हैं तो मुझे दुख होता है, और सारे संयोग एक साथ छूट जाते हैं तो उसका नाम मौत है, और मैं दूसरी गति में चला जाता हूं। उनको तो छूटना ही है, एक एक छूटती है तकलीफ होती है, सब एक साथ छूट जाते हैं तो क्यों साहब? वे अपने होते मेरा कौन है? स्वस्वामी संबंध अगर स्वस्वामित्व भी अगर पैदा करना है तो उसके साथ करो जो मेरा अपना है, और जो मेरा अपना है उसकी एक ही परिभाषा है कि मेरा कौन हो सकता है, कि मेरा वो ही हो सकता है
जो अनादि काल से मेरा हो और अनंत काल तक मेरे साथ रहे। कौन हो सकता है ऐसा कि 5 साल के लड़के आते हैं और इनकी दोस्ती हो जाती है, बहुत गलबलियां हो जाती है, जन्म मरण की कसमें, पति पत्नी नहीं है लेकिन ये फिर भी, और अपन ना साथ रहेंगे, जिंदगी भर साथ रहेंगे, अपन तो कहीं तत्व विचार भी साथ में करेंगे और रहेंगे भी साथ में, है ना। 5 साल में खा लेते हो ना कसमें, और जब यहां से निकलते उसके बाद है, हाँ तुम कौन मैं कौन, कहां गए, किसके पूछा, किधर चले गए, क्यों, अरे कौन है तेरा। इसके बाद क्या ये शरीर मेरा है, कह रहे कुछ था नहीं, ये जन्म से पहले था नहीं और ये मरने के बाद रहने वाला नहीं है। और मैं कैसा, मैंने तो एक एंटीना खड़ा कर रखा है, जो मुझे दिखता है मैं उसे अपना बना लेता हूं और मैं उसका स्वामी बन जाता हूं, मैं उसका स्वामी बन जाता हूं। 24 घंटे धारा चलनी चाहिए, 24 घंटे वो निर्ममत की भावना भानी चाहिए, वो धारा चलती रहे हर पल, हर मिनट, हर क्षण, क्योंकि इसके अलावा बाकी किसी भी कृत्य का अभाव है, कुछ है ही नहीं। अगर मैंने वो संबंध स्वीकार कर लिए, मैंने वो संबंध मान लिए, तो ये मेरा काम तो हो गया। देखो अनादि काल से अनंत काल तक सिर्फ मेरा ध्रुव आत्म तत्व ही मेरा रहने वाला है, उसके अलावा बाकी सब टेम्परेरी चीजों को, ये बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि आप ट्रेन में बैठे हो और यहां से बेंगलोर जा रहे हो, 2 रात 3 दिन का सफर है, हर स्टेशन पे 2 4 5 स्टेशन पे कोई आदमी आता है, आपकी उससे दोस्ती हो जाती है, बातें होती, वो कहता है मेरे उतरने का समय आ गया, और आप रोने लगते हो, हैं? इतने 6 घंटे में प्रमोद जी आपने उससे स्वामित्व संबंध बना लिया, फिर दूसरा आ गया। हमारी दुर्दशा तो देखो, फिर हम आंसू पूछ गए तो उससे चालू हो गए, कहा भैया कितने से आए, कितने जा रहे, कितने रह रहे, तुम कितने के आओ, तुम्हारी ससुराल कितने, तुम्हारे बेटो कितने भी आओ। 6 घंटे बाद 2 उतरा तो फिर हम रोने लग गए। और एक दिन ऐसा आया तीसरे दिन कि हमारा स्टेशन आ गया, हम ही उतर लिए। और ये बात अगर हमें समझ नहीं आएगी तो ये बात कैसे समझ में आएगी, और ये बात अभी समझ में नहीं आएगी तो कब समझ में आएगी, मुझे ये बात समझ नहीं आती। और एक बात और है कि जब ये संबंध, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं, कि जब ये संबंध समझ में आ गया, कौन सा संबंध, कि मैं, ये सारे गे हैं और मैं इनको जानने वाला गायक हूं, बस, तो साक्षी भाव आ गया कि नहीं, तो सहजता पैदा हो गई कि नहीं। साक्षी भाव पैदा करने के लिए कुछ और करना पड़ेगा अरुण, जीवन में सहजता आने के लिए कुछ और करने की आवश्यकता है। मेरा उस बच्चे के प्रति जो विद्यालय में भर्ती नहीं हो रहा था, वो खींच क्षण भर में खत्म हो गई, क्योंकि मुझे लग गया इससे मेरा क्या संबंध है, क्या संबंध है मेरा उससे। लोग तो बिल्कुल ऐसे ही हैं। मुझे याद है, संसार की असारता का ज्ञान आ जाता है, लेकिन निष्ठुर ऐसे हैं कि बार बार भूल जाते हैं। मुझे याद है, मैं पीछे घर पे रहता था, कोविड के दौरान एक डॉक्टर था, उसकी पत्नी मर गई रायपुर में, और उसने मुझसे ऐसा चिल्ला चिल्ला के फोन पे रो रहा है, चीख रहा है, और उसकी बच्ची थी कोई 1 साल की। अब तब तो मेरी ये हिम्मत भी नहीं थी दूसरी शादी कर ले, वो 35 साल का था, तब तो हिम्मत है, ओ भैया मैं तो बिल्कुल जीवन भर बर्बाद, जीवन पूरा न्यौछावर कर दूंगा इस बच्ची के लिए, और मैं ये कर दूंगा, मैं, मेरी तो पत्नी मर गई। ऐसे रो रहा जैसे पता नहीं क्या लुटपेट गया। मुझे कल पता चला उसने दूसरी शादी कर ली। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरी शादी करे कि नहीं करे, अच्छा किया कि बुरा किया, अभी वो विषय नहीं है मेरा। मेरा विषय है कि इस संसार की असारता तो समझो। वो जिस पत्नी में अपना स्वामित्व स्वीकार कर रहा था, वो गई तो उसे कितना तकलीफ हुई, लेकिन ये इतने ही है बस कि 2-4 साल बीते और वो चीजें फेड आउट होती हैं, और फिर दूसरा रात उसने वो स्वामित्व किसी और के साथ जोड़ लिया, और तू मरे जा रहा है चक्कर में कि मेरा है और मैं इसका हूं। संसार की असारता, नीलांजना का इससे ज्यादा बढ़िया उदाहरण क्या हो सकता है। और रोज ऐसी नीलांजनाएं हो रही हैं हमारे और आपके जीवन में, और हमें पता नहीं चलता और हम ऐसे ही रह जाते हैं। एक मोटरसाइकिल पे 80 साल का बूढ़ा जा रहा है और 20 साल का लड़का पीछे लेके जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, और डॉक्टर ये पूछता है कि 2 में से एक को बचाया जा सकता है, बोलो किसको बचाएं।
किसको बचाओगे? किसके साथ स्वामित्व संबंध है? अरे तेरे ये स्वामित्व संबंध भी स्वार्थ से भरे हुए हैं। कहां है ढंग के स्वामित्व संबंध भी नहीं है प्रमोद जी। ये भी ढंग से हो जाए तो समझ रहे हैं, ये गिलानी आती है क्यों? और बच्चा पैदा होना हो और डॉक्टर आके पूछे कि देखो मां और बच्चे में दोनों में से एक को बचा सकते हैं, बोलो किसको बचाएं? तो किसको बचाना है? मां को बचाना है। और जब 18 साल का लड़का हो, 80 साल का बूढ़ा हो, दो में से एक को बचाना हो तो किसको बचाएं? बच्चों को बचाएं। ये क्या है? वास्तव में स्वामित्व संबंध भी हमारे स्वार्थ से भरे हुए हैं। ये वास्तव में कोई स्वामित्व संबंध नहीं है। और ये बात आ जाए तो जीवन में वैराग्य आ जाता है। और बहुत बढ़िया उदाहरण गुरुदेव श्री ने दिया, कितना अच्छा उदाहरण था कि घर के बाहर गड्ढे में, देवधुनी सार में है कि घर के बाहर गड्ढे में एक भैंस कीचड़ मचाती हो और पड़ोसी आके कहे कि भैया भैंस बहुत कीचड़ मचा रही है, तो मैं क्या कहता हूं, भैया ना कीचड़ मेरा है ना भैंस मेरी है। तुझे तकलीफ तो ये हो कि जब भैंस तेरी हो, जब तुझे लगता है भैंस भी मेरी नहीं है, कीचड़ भी मेरा नहीं है, तुम्हें पड़ोसी कहता हूं सुन तू भी मजे ले, मैं भी मजे ले रहा हूं। तकलीफ तो इस बात की होती है कि मेरा उसमें जैसे ये क्या संबंध होता है तो मैं निराकुल हो जाता हूं, और स्वस्वामित्व संबंध होता है तो मैं उसमें परेशान हो जाता हूं। इसलिए कहते हैं कि सुनो, निरंतर तुम्हें निर्ममत्व की ही भावना भानी चाहिए। निरंतर छाप दो से, अपने मानस पटल पर छाप दो कि मैं निर्ममत्व की भावना भाता हूं, मेरे जीवन में सिर्फ निर्ममत्व है, मेरा इनके साथ सिर्फ ये ज्ञायक संबंध है, इसके अलावा कोई और संबंध है नहीं, होता नहीं और हो सकता नहीं। तो तुझे कोई दुख हो सकता है, कोई पीड़ा और तकलीफ हो सकती है, पत्नी कितनी भी परेशान करे, सुरेश बताओ तुम दुखी हो सकते हो? अगर तुम्हें मान लो कि मेरा ऐसे जो मैं गायक हूं, ये मेरे गे हैं, खत्म, रट्टा खत्म। ऐसे ही मैं पत्नियों से भी कह रहा हूं, महिलाओं से कह रहा हूं, कितनी आकुलता, कितनी तकलीफ है आपको, कितनी परेशानी है, बताओ ना। किस किस से है? सास से है कि बहू, सुमत जी की सास, सुमत जी की बहू है, उनकी सास बहू से तकलीफें हैं, कि पति से है कि बच्चों से है, सुनते समझते नहीं है, और उसके पीछे अपने परिणाम कितने आकुलित हो रहे हैं। मान लो ना कि मेरा इनके साथ तो सिर्फ गे गायक संबंध है, मैं गायक हूं और मेरे गे हैं, बात खत्म। और जैसे बात आ जाए तो जीवन में सहजता पैदा होगी कि नहीं? जीवन में सहजता पैदा होगी तो निराकुलता पैदा होगी कि नहीं? और जब निराकुलता पैदा हो जाएगी तो कुछ और ये ही खत्म हो जाएगा। ये क्या, ये जो अचानक चीज है ना, ये अचानक, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये खत्म हो जाएगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो सब अपने अपने क्रम से, अपने अपनी योग्यता से, अपने अपने समय पर परिणमित हो रहा है। मैं सिर्फ उन्हें जानता हूं और देखता हूं, इसके अलावा मेरा कोई भी उससे संबंध नहीं है। अगर मैंने बात स्वीकार कर ली तो गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि तू कितने आश्चर्य की बात करता है, तू कौन से आश्चर्य की बात कर रहा है? इससे बड़ा आश्चर्य तो कभी हो नहीं सकता कि अनादि के कोई जीव अगर नित्य निगोच से निकला सीधा और मनुष्य पर्याय में आया और उसी भव से मोक्ष चला गया, इससे बड़ा आश्चर्य कुछ हो सकता है? नित्य निगोच से निकला, सोचो तो सही। दादा का एक बहुत बढ़िया प्रवचन है, भाव कलंक सुपौरा, तो उसमें कितना बढ़िया वो व्याख्यान दादा ने कहा। वो भी विषय अलग है, इससे मैं भी दूसरे विषय की बात कर रहा हूं। तो यूट्यूब पे पढ़ा है, भाव कलंक की महत्ता है, भाव कलंक सुपौरा, गोमर सार की गाथा है सुपौरा, कि वो नित्य निगोच से निकला। उसके परिणामों की चर्चा अभी मैं नहीं कर रहा हूं, मैं इसको इस एंगल से उदाहरण ले रहा हूं कि क्या विशेष हो गया, क्या नया हो गया। इससे बड़ा कुछ हो सकता है? बोलो भाई साहब, कि वो नित्य निगोच से निकला, संगी पंचेंद्रिय मनुष्य हुआ और उसी भाव से मोक्ष चला गया। इससे बड़ी विचित्रता क्या हो सकती है सुनील?
इससे बड़ा क्या काम हो सकता है जो हमें, फिर कब ये प्रश्न ही पैदा नहीं हो सकता, अरे ये क्या हो गया। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता कि सुनो, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती एक समय पहले चक्रवर्तित्व में जी रहे हैं और अगले समय में साधु नरक में पहुंच गए। इससे बड़ा कुछ, इससे कुछ अलबेला हो सकता है? तो जो तुम्हारे जीवन में घट रहा है ना, इससे बड़ा तो कुछ नहीं हो रहा है, इससे अचानक कुछ नहीं हो रहा है, इतना बड़ा फेरफार नहीं हो रहा है। और जिसे तुम परेशान हो, दुखी हो, ये ऐसा अकस्मात कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए हटा दो, जो कुछ हो रहा है उसे देख लो, उसे जान लो। और एक बात और चर्चा इसमें आई कि वो जो गे हैं वे तेरे ज्ञान में उत्कीर्ण हो गए हैं, टंकोत्कीर्ण हो गए हैं, चित्रित हो गए हैं, वे कीलित हो गए हैं। मैं उसकी चर्चा भी नहीं करूंगा, समय हो गया है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि ये जो चीजें हैं वे चीजें इस बात के लिए नहीं हैं कि मुझे ये याद कर लेनी है, मुझे रट लेनी है, मुझे समझ लेनी है। मैं ये एक एक चर्चा, एक एक बात, मैं सच कहता हूं, वो धुन चढ़ जानी चाहिए। मैं तो मोक्षाधिकारी हूं, मैं मोक्षाधिकारी हूं। तो संसार में तो विपरीतता के संयोग मिलेंगे, तो मुझे ये सोचना है कि मैं उनका स्वामी हूं कि मैं उनका सिर्फ ज्ञायक हूं, मैं जान रहा हूं। और अगर मैंने ये नहीं किया तो संसार मार्गियों में और मुझ में क्या फर्क रहा? संसार मार्गियों में मुझे कोई फर्क ही नहीं रहा। तो ये बात इस पल से शुरू हो सकती है कि नहीं? मैं आपको दे रहा हूं 30 सेकंड, मेरे पास अभी है 1 मिनट। मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, ईमानदारी से कोई एक बात तो आप सबके जीवन में है बेटा, तुम्हारे जीवन में हो, चाहे आपके जीवन में, चाहे आपके जीवन में, कोई एक बात जो परेशान कर रही है। मुझे नहीं पता वो कौन सी बात है। या तो 10 लाख का 1 करोड़ का घाटा लग गया है, या कोई अपना प्रियजन चला गया है, या आज ही पत्नी से झगड़ा हुआ है, या तुम्हारे दोस्तों ने तुमको गधा कह दिया है, या नंबर अच्छे नहीं आए हैं, या अपने पति से निपट के आए हो, पत्नी सुनती नहीं है, बच्चा नालायक निकल गया। मुझे पता नहीं है, मैं कुछ भी बोलूंगा वो कम पड़ेगा। आपको पता है कि पिछले 7 दिन से कौन सी चीज आपको परेशान कर रही है। प्रवीण, किसी को हॉल में प्रवचन मिल गया, किसी को छत पे 3 मूर्ति पे मिल गया, किसी को 2 प्रवचन मिल गए, किसी को 1। पंडितों से भी कह रहा हूं, मैं अपने आप से भी कह रहा हूं, मैं श्रोताओं से भी कह रहा हूं कि किसी को स्टेज पे बुला लिया और किसी को नहीं बुलाया, किसी को 1 बार बुलाया, किसी को 2 बार बुलाया, किसी को 5 मिनट बोलने को दिया, किसी को क्या समझते हैं मेरे को, मुझे नहीं पता। कौन सी एक बात है जो पिछले 7 दिन से आपको परेशान कर रही है? उस बात को याद करो अगले 30 सेकंड में। और जो मैंने पिछले 45 सेकंड में बात करी कि मेरा उससे क्या संबंध है, स्वामित्व हूं मेरा, मैं उसका स्वामी हूं, या मैं सिर्फ उसका गायक हूं, इसी पल आपको आनंद की अनुभूति हो जाएगी और निराकुलता पैदा होगी। और आपका समय शुरू होता है अब। खबरदार किसी आदमी ने यह प्रयोग नहीं किया तो, और ये मत कहना मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, हो ही नहीं सकता। कुछ तो है। तो आपका समय शुरू होता है अब, अगले 30 सेकंड। और आपको अगर याद नहीं आ रहा है पिछले 7 दिन में क्या तकलीफ हुई है, तो कोई बात नहीं, 45 मिनट मैंने जो बात करी है उसे दोबारा याद कर लो। क्योंकि अभी यहां बैठे बैठे तो कह ही दोगे मुझे कुछ हुआ ही नहीं, मुझे कुछ है नहीं, मुझे कोई तकलीफ ही नहीं है। अगर तकलीफ नहीं है ना तो ऐसे नहीं होते जैसे हो। मैं यहीं पढ़ाऊंगा, यहीं होमवर्क कराऊंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं घर जाके तो कुछ करने वाले नहीं हो।
एक ही याद कर लेना, जिससे मेरी तकलीफ और पीड़ा है उससे मेरा कौन सा संबंध है, बस छोड़ देना बाकी सब बातें जो मैंने 45 मिनट में कही। मेरा संबंध कौन सा है, मेरी रिलेशनशिप क्या है उसके साथ, मेरी कौन सी रिलेशनशिप है जिससे मैं परेशान हो रहा हूं। ये बात करने का समय नहीं है। ना कुछ कहना चाह रहे हैं? एक हिम्मत वाला आदमी है जो कुछ बोलना चाह रहा है। बोल रहे हो आप कुछ? प्रैक्टिकल बताना, जो सोचा था जो हुआ वही बात सुननी है मुझे। वेरी गुड। मैं बोलने वाला था, कोई हिम्मत वाला है जो बोलेगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने ये 30 सेकंड में सोचा और मुझे इसका ये उत्तर मिला। देना माइक भैया। रुको रुको रुको, हैं? मुझे कंपाउंडरी बात करनी है, कंपाउंडर वाली बात करनी है, डॉक्टर वाली नहीं करनी। मुझे ये मत बताओ, ऐसा मुझे ये चीज परेशान कर रही थी, मैंने इस बात का चिंतन किया कि मेरा उसके साथ क्या संबंध है और मुझे उससे निराकुलता का वेदन हुआ। मुझे ये सुनना है। नहीं किस कौन सी घटना में? बोलो लो, 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 पत्नी की टांग टूटी। हाँ, पत्नी की ऐसे बोलो ना। हाँ, ऐसे बोलो। हाँ, क्या पत्नी की टांग टूटी तो स्वामी बनेगी, ये मेरी पत्नी, मैं इसका स्वामी। बराबर। ये परेशान कर रही थी और अब क्या हुआ? नहीं है। क्या है फिर? अब तो परेशान नहीं कर रही है। स्त्री कौन है वो? अब वो अपनी एक अलग द्रव्य है, वो अलग द्रव्य है, मैं अलग द्रव्य हूँ। वो अलग द्रव्य, आप अलग द्रव्य हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपने ये जान लिया कि उनकी टांग टूट गई, बस ना। आधे तो इस चक्कर में नहीं सोचते भी नहीं है, बोलते भी नहीं है, कहीं तो झगड़ा में झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो उस स्तर तक, वो सोचने की और विचारने की वो श्रेणी उस स्तर तक गई नहीं। करे यार, मैं ऐसे कैसे सोच लूं मैं कि मेरा इसके साथ ये गया संबंध है, बस मैं तो स्वामी मान के बैठा था। वो मान्यता तुरंत टूटती है जिसे मैंने स्वामी माना था। ये मैं नहीं हूं, 1000 उदाहरण है इसके, और आप ही ढूंढ लोगे उसको उदाहरण, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो है ना वो कुर्ते वाला उदाहरण 32 पे 34 पे 36 34 35 पे कलश में, कि वो जैसे ही वो चिन्ह देखा कि ये मेरा नाम यहाँ नहीं है, तो जैसे ही जाना तो कौन सा संबंध स्थापित हुआ? वहां संबंध की बात नहीं है, मैं जोड़ रहा हूं उसे। कौन सा संबंध स्थापित हुआ कि यार ये कुर्ता अभी तक जिसका स्वामी था, और जैसे देखा कि ये चिन्ह मेरा नहीं है, तो तुरंत अच्छा 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 अच्छा, तो तुरंत वो गे हो गया और मैं उसका ज्ञाता हो गया। कितनी देर लगी? कुर्ता बदलना पड़ा, लोग बदलने पड़े, कोई एग्रीमेंट करने पड़े, धारा कुछ पकड़ना पड़ा? नहीं, ये परिवर्तन हुआ, ये सिर्फ मान्यता में परिवर्तन हुआ, क्योंकि वस्तु तो वैसी थी नहीं। मैंने मान्यता में सिर्फ स्वामी मान रखा था और मैंने मान्यता में स्वामी छोड़ दिया। मैंने सिर्फ जान लिया कि ये तो मेरा नहीं है, बात खत्म। अब वो मेरे शरीर पर रहे चाहे न रहे, ये मेरा हो चाहे नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता ही है। अरे झगड़े तो ऊपर बालकनी में लेटे हुए 2 लोगों में हो जाते हैं। तूने मेरा चद्दर खींच लिया और मैं तेरा चद्दर खींच लिया। वो चद्दर तो ना स्मारक का, ना तेरा, ना इसका, टेंट हाउस का है, और 7 दिन में उसका स्वामी बन गया। ये मेरा चद्दर था। पीयूष जी परेशान हो तो रहे कि भैया वो चद्दर फट गए। क्यों फट गए? 2 लोग लड़ मरे इस बात के लिए। 24 घंटे हमारे पास निर्मोह की भावना हम भाएं, और सिर्फ ये ज्ञान संबंध मेरा है इस जगत में, और इसके अलावा कोई संबंध नहीं है। ये धारा चलती रहे, ये बात घूमते रहे, और हम परमात्मा पर